2022 का एक रिपोर्ट है जो हमें बताता है कि भारत में 40% से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके शरीर के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की समस्या पाई गई। यानी कि उनके एज के हिसाब से, उनके बॉडी टाइप के हिसाब से उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी पाई गई थी, जिसके कारण वो बच्चे फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ रहे हैं, उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो ड्रॉप हो रही है और उनके शरीर में शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अच्छा विकास नहीं हो पाता। सो आयुर्वेदा के अगर मैं दृष्टि से बताऊं तो बच्चे अधिक बीमार क्यों पड़ते हैं, इसका एक और फैक्टर है। देखिए, आयुर्वेदा कहता है कि जितने भी छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल या उससे कम है, वैसे बच्चों में बहुत ज्यादा मात्रा में जो कफ का प्रभाव है वो रहता है, यानी कि कफ दोष उनमें बहुत ज्यादा डोमिनेंस करता है। कफ की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर कफ दोष बहुत ज्यादा बढ़ेगा बच्चों के अंदर, तो उनकी जो अग्नि है, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर भी कहते हैं, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो अग्नि स्लो डाउन हो जाती है। तो अगर बच्चों का डाइजेस्टिव फायर स्लो डाउन हो जाएगा, तो जो भी आप खाना बच्चों को खिलाते हैं वो खाना अच्छे से पचता नहीं है शरीर में। और अगर खाना अच्छे से नहीं पचता है हमारे बच्चों के शरीर में, तो बच्चा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमेशा बीमार रहेगा। तो इन्हीं फैक्टर्स को देखते हुए हमने एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला तैयार किया हुआ है जिसका नाम है किड्जी डॉग। किड्जी डॉग बेसिकली करता क्या है, इसके अंदर मेध्यवर्धक जड़ी बूटियां भी है जो बच्चों के मानसिक विकास को बढ़ाता है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां भी है जो हमारे बच्चों के शारीरिक विकास को भी बढ़ाएगा। प्लस इसके अंदर कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी है जो हमारे बच्चों की अग्नि को, यानी कि डाइजेस्टिव फायर को कंट्रोल करता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इनहेंस करता है। कुछ की एलिमेंट्स के बारे में अगर मैं बताऊं जो इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेध्यवर्धक जड़ी बूटी के बारे में, जिसका नाम है ब्रह्मी और शंखपुष्पी। ब्रह्मी के बारे में एक शोध किया गया 2018 में, जहां पे ये प्रूफ हुआ कि ब्रह्मी के इस्तेमाल से हम बच्चों के मेमोरी फंक्शंस को इंप्रूव कर सकते हैं, यानी कि याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो जब स्कूल जाते हैं तो अच्छे से पढ़ नहीं पाते, याददाश्त उनकी खराब रहती है, मेमोरी फंक्शन इनहेंस नहीं रहता। तो उसको इंप्रूव कराने के लिए हमने इसके अंदर ब्रह्मी का इस्तेमाल करा हुआ है। सेकंड, इसके अंदर हमने शंख पुष्पी का इस्तेमाल करा हुआ है। शंख पुष्पी भी एक मेध्यवर्धक जड़ी बूटी है जो बेसिकली हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को इनहेंस करता है, यानी कि फोकस पावर को बढ़ाएगा और क्लैरिटी को बढ़ाता है, जिसको मेंटल फॉग भी कहते हैं, उसको क्लीन करने का काम करेगा। जर्नल ऑफ इंथोफार्माकोल ने 2017 के शोध में इसकी पुष्टि करी थी। इसके अंदर हमने अश्वगंधा इसका इस्तेमाल करा हुआ है। बेसिकली अश्वगंधा यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है मैं आपको समझा देता हूँ। अश्वगंधा हमारे शरीर के जो इंड्योरेंस है उसको इनहेंस करता है, यानी कि फिजिकल शारीरिक विकास को बढ़ाएगा और हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है। प्लस इसके अंदर आंवला है और गुडुची वगैरह ऐड किया हुआ है। आंवला बेसिकली करेगा क्या, जो भी खाना, यानी कि जो भी डाइट हम बच्चों को खिलाते हैं, वो खाना, वो न्यूट्रिशन हमारे बच्चों के सप्त धातु में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये सप्त धातु क्या है ये मैं तीसरे सेक्शन में आपको समझा दूंगा, फिलहाल आप खाली नोट डाउन कर ले। किड्जी डॉग जो प्रोडक्ट है ये डिफरेंट कैसे है मार्केट के प्रोडक्ट से। देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर तो यही है कि ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। अगर हम बच्चों को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देते हैं तो आपको पता है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सेकंड चीज, ये एक मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है। ये खाली दिमाग के पावर को नहीं बढ़ाता है, ये ब्रेन के पावर को भी इनहेंस कर रहा है, ये इम्यून सिस्टम को भी बैलेंस करता है, ये डाइजेशन को भी इंप्रूव कर रहा है और ये शारीरिक विकास को भी मजबूत रखता है। तो हमारे बच्चों का एक मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है। लेने का तरीका क्या रहेगा, देखिए, अगर हम छोटे बच्चों को ये प्रोडक्ट देते हैं जिनकी उम्र 5 साल या उससे कम है, तो उनको आप 5 ml के आसपास दें, ठीक है, खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। अगर हम बड़े बच्चों को ये प्रोडक्ट देते हैं जिनकी उम्र 8 साल, 10 साल, 12 साल तक है, उनको हम 10-10 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार देंगे। मॉर्निंग में आप इसको गुनगुने पानी में मिला कर दें और रात को गुनगुने दूध में मिला कर दें, ठीक है, दिन में पानी के साथ और रात को दूध के साथ। पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए,
तो लगभग आधा से 1 कप गुनगुना पानी होना चाहिए। और दूध कितना होना चाहिए? तो 100 से 150 ml के आसपास। ध्यान रहे कि दूध में किसी प्रकार का चीनी वगैरह का सेवन ना करें। हनी आप मिला सकते हैं, शहद मिला सकते हैं, लेकिन चीनी नहीं मिलाना है, इस चीज का ध्यान रखें। कितने समय तक देंगे? तो 4 से 6 हफ्ते का एक प्रोटोकॉल बना लें और लगातार बिना किसी गैप के प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करवाने हैं। क्लियर? ओके, अब हम बात करेंगे ऑर्थोडॉक के ऊपर। ये हमारे शरीर के ऑर्थोपेडिक कंडीशंस को देखते हुए हमने तैयार करा हुआ है। यानी कि हमारे शरीर के हड्डियों में अगर कोई समस्या होती है, उससे बचने के लिए हमने इस प्रोडक्ट का निर्माण करा है। और कुछ डेटाज है आईसीएमआर का जो मैं बताना चाहूंगा। कल भी मैंने ये चीजें बताई थी, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, भारत में हर 6 में से 1 एडल्ट को मस्क्यूलोस्केलेटल पेन की समस्या होती है। ये आईसीएमआर का डेटा है जो कि 2023 में पब्लिश हुआ था। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में अगर मैं बताऊं, तो सन 1990 तक भारत में लगभग 23 मिलियन ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट पाए गए थे। 1990 से 2019 आते आते इसका जो ग्राफ है वो 23 मिलियन से बढ़ के 62 मिलियन तक चला गया। और ऑस्टियोआर्थराइटिस पहले के जमाने में ये जो शिकायत थी वो 60 साल के बाद हम देखते थे, लेकिन आज के डेट में एवरेज जो पेशेंट मिलता है उसकी उम्र 30 से 40 साल के आसपास में होती है। यानी कि इतने कम उम्र में ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस पाए जा रहे हैं। बहुत सारे रिसर्च में जो रीजंस पाया गया वो था सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि वैसी लाइफस्टाइल जहां पे इंसान फिजिकली ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है, बैठकर लंबे समय तक काम कर रहा है, योग नहीं करता, फिजिकली ज्यादा वर्कआउट नहीं कर पाता है, खाते ही बैठना है। ऐसी लाइफस्टाइल की वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरा फैक्टर है ओबेसिटी, मोटापा। हमारे उम्र के हिसाब से, हमारे हाइट के हिसाब से अगर चर्बी का जो लोड है हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा रहता है, तो हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं वो जकड़ जाते हैं, उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये केसेस बढ़ने लग जाते हैं। तो ये तो इसके 2 फैक्टर्स थे। अब हम आयुर्वेदा दृष्टि से देखते हैं कि आयुर्वेदा क्या कहता है इनके बारे में। देखिए, आयुर्वेदा कहता है कि अगर हमारे शरीर के अंदर वात दोष का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा तो हमारे शरीर में ड्राइनेस बढ़ जाती है, यानी कि वायु बढ़ने लगता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स दिखने लगती है। आपने एक केस के बारे में सुना होगा जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में भी हमारे शरीर में ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। बहुत सारे लोग देसी भाषा में बोलते हैं कि सर हमारे घुटने में ग्रीस की कमी हो गई है, सूख गया है हमारा हड्डी बिल्कुल। दैट मीन्स वात का प्रभाव बहुत ज्यादा है। सेकेंड, इस केस में कफ का प्रभाव भी बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण स्वेलिंग बढ़ जाती है। खास करके गठिया वाले केस में आपने देखा होगा कि सूजन की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और तीसरा फैक्टर है अमा का बिल्डअप होना, जिसको हम टॉक्सिन बिल्डअप भी कहते हैं। अगर हमारा खान पान बहुत गलत है, हम शुगर ले रहे हैं, हम खाना खाते ही चाय पी लेते हैं, ऐसी अगर छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, वो छोटी गलतियां बाद में जाके हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को बहुत ज्यादा डेवलप करते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हमने जो फॉर्मूला तैयार करा हुआ है ऑर्थोडॉक, इसके अंदर कौन कौन सी की इंग्रेडिएंट्स है, मैं 3-4 एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। हड्डजोड़ के बारे में मैं बता दूं। हड्डजोड़ के बारे में एक रिसर्च किया गया था 2006 में इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी के द्वारा, जहां पे ये प्रूफ हुआ कि हड्डजोड़ के इस्तेमाल से हम हड्डियों के इंटरनल क्रैकिंग्स को, जो इंटरनल क्रैक्स आ जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस जैसे केस में, उसको इजीली भर सकते हैं। प्लस हड्डजोड़ एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे लिगामेंट को भी मजबूत रखता है। बहुत सारे जो मैराथन रनर्स होते हैं, जो एथलीट होते हैं, स्प्रिंटर होते हैं, उनके डाइट में हड्डजोड़ को दिया जाता है ताकि उनकी लिगामेंट जो है वो मजबूत रहे। सेकंड, इसके अंदर हमने सलाकी का इस्तेमाल करा हुआ है। सलाकी बेसिकली इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो हमें दर्द से बचाने का काम करेगा। जो स्वेलिंग बढ़ जाती है उस स्वेलिंग को भी कम करता है। पाइथोमेड ने 2003 में एक रिसर्च में इसकी पुष्टि करी थी। निर्गुंडी है, जिसको मस्कुलर स्टिफनेस की समस्या आ रही है और गठिया के कारण जो जॉइंट हमारा मुड़ने लग जाता है बिल्कुल, उस केस में निर्गुंडी काम आता है। इंफो फार्माकोलॉजी ने 2012 के एक्सपेरिमेंट में ये इसका जो पुष्टि है वो कर चुका है।
कर्क्यूमिन इसके अंदर है। सो कर्क्यूमिन बेसिकली एक कंपाउंड होता है जो कि हल्दी का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है। सो कर्क्यूमिन बेसिकली एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट के जैसे भी काम करता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो जलन वगैरह बहुत ज्यादा होता है, खास करके गठिया के समय जो फॉस्फोरस रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, उस चीज को ये बैलेंस करता है और कार्टिलेज के हेल्थ को भी बढ़ाता है। यानी कि हमारे शरीर में जो जॉइंट के आसपास कार्टिलेज चाहिए, जो हेल्दी फैट भी एक प्रकार से, उसको इंप्रूव करने का काम करता है। आर्थराइटिस में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट पाया जाता है कर्क्यूमिन। आर्थराइटिस को अगर आपको सही करना है, उसको रिड्यूस करना है, तो कर्क्यूमिन का होना बहुत जरूरी है। को बाहर निकालेगा, यानी कि जो टॉक्सिन्स कम हो चुके हैं शरीर में, उस बहुत ही इजी टू यूज है। 20 से 25 ml ऑर्थोडॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएंगे। खाना खाने के लगभग आधे से 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार लेना है हमें। कितने समय तक लें, तो 90 दिनों का एक टाइम फ्रेम बना लें और 90 दिन बिना किसी गैप के प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करवाने। खाने पीने में परहेज क्या रहेगा? ठंडा सामान, खट्टा सामान और मीठा सामान। मीठा में भी शुगर हमें अवॉइड करना है। अगर हनी मन है तो आप हनी ले सकते हैं, लेकिन शुगर ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, चीनी यहाँ पे जहर का काम करता है, उसको बिल्कुल अवॉइड करना है। हाइड्रेटेड रहना है। प्लस अगर दर्द थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आप जेसी ऑयल या जेसी ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खान पान में क्या हमें ज्यादा खाना चाहिए, तो रात के वक्त दूध आप लोग जरूर पिएंगे। जिनको भी ऑर्थोडॉक आप दे रहे हैं, रात को कम से कम 150 से 200 ml उन्हें दूध पीना है और उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप वेज खाते हैं तो राजमा खा सकते हैं। राजमा में भी एक चीज का ध्यान रखें कि एक ब्लैक राजमा आता है जो थोड़ी सी छोटी होती है, जिसको पहाड़ी राजमा भी कहते हैं, वैसा राजमा खाएं। और दाल में भी उड़द दाल बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, मूंग दाल आप ले सकते हैं, उड़द दाल ना लें, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा नॉनवेज अगर खाते हैं तो एग वगैरह खा सकते हैं, पनीर वगैरह ले सकते हैं। और सुबह सुबह धूप में बैठकर अपना ROM ट्रैक करें, यानी कि जॉइंट वाले मूवमेंट्स जरूर करने, एक्सरसाइज जरूर करने, जिससे हम अपने रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा सकते हैं, जिसको हम ROM कहते हैं। क्लियर? चलिए, अब हम बात करेंगे ब्रेन डॉग पे, जो कि हमारे ब्रेन को इनहेंस करने वाला प्रोडक्ट है। इसको आप सिंपली ये समझे कि ये हमारे दिमाग का खाना है। हमारे दिमाग को जो जो जड़ी बूटी चाहिए वो सभी जड़ी बूटियां इसके अंदर है, जो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को इनहेंस करती है। खास करके ये प्रोडक्ट किन के लिए इंपॉर्टेंट है? जो बहुत ज्यादा मेंटली एक्टिव रहना चाहते हैं, जिनको अपने फोकस पावर को इनहेंस करना है, सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाना है, जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिनको अटेंशन करने की दिक्कत आती है, वो अटेंशन नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, मेमोरी लॉस की समस्या हो रही है, वैसे लोगों के लिए प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा माना गया है। और एनसीईआरटी का एक रिपोर्ट भी ये बताता है कि भारत में हर 3 में से 1 विद्यार्थी को अटेंशन रिलेटेड समस्या होती है। वो लेक्चर तो लेता है, जाता है सुनने कॉलेज में या स्कूल में, लेकिन वो फोकस नहीं कर पाता, अटेंशन नहीं कर पाता, क्योंकि उसके कॉग्निटिव फंक्शंस इनहेंस्ड नहीं है, डेवलप नहीं किए हुए। बहुत सारे एंजाइटी के केसेस बढ़ रहे हैं भारत में, डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या है? ये हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटे छोटे अलार्म सिस्टम होते हैं, जो हमारे शरीर के बाकी के हिस्सों को कंट्रोल करता है। अगर मैं ये हाथ का मूवमेंट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से हो रहा है। अगर आप कुछ लिख रहे हैं, ये जो लिखने का कला है ना, ये आपके ट्रांसमीटर्स की वजह से आपको मिला हुआ है। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं पार्किंसन डिजीज, जहां पे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स एकदम से स्लो हो जाते हैं और हमारी जो मेंटल पावर है हमारे फिजिकल पावर के साथ अलाइन नहीं हो पाती। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का हाथ कांपता है, उनके शरीर को पता ही नहीं है, उनके दिमाग को पता ही नहीं है कि उनका हाथ कांप रहा है। दैट मीन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिव नहीं है। तो इन सभी फैक्टर्स को देखकर हमने जो प्रोडक्ट तैयार करा हुआ है,
इसके अंदर जितनी भी मेध्यवर्धक जड़ी बूटी होती है जो हमारे ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी एडेड है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पॉपुलर जड़ी बूटी शंख पुष्पी और ब्रह्मी। शंख पुष्पी यहाँ पे क्या करेगा, ये हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और हमारे ब्रेन के फंक्शंस को इनहेंस करेगा। यानी कि जिनको चिड़चिड़ापन की समस्या आ रही है, एकदम से हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, वैसे केस में शंख पुष्पी बहुत अच्छा काम करता है। और इन्फो फार्माकोलॉजी ने 2013 में इसकी एक पुष्टि करी थी। ब्रह्मी इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है, जो अगेन मेमोरी फंक्शंस को बढ़ाएगा, लर्निंग कैपेसिटी को इनहेंस करता है, यानी कि याद करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। इसके अलावा इसके अंदर हमने अश्वगंधा का इस्तेमाल करा हुआ है। अश्वगंधा बेसिकली क्या करता है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन को कम करेगा जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। और साइकोलॉजिकल मेडिसिन की एक रिसर्च में जो कि 2012 का रिसर्च है, वहां पे ये प्रूफ हुआ था कि आप अश्वगंधा का अगर सिंपल भी डोज लेते हैं, कम भी डोज लेते हैं, तो 40% से ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। ज्योतिष मटी इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है, जो बेसिकली हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में स्पेशली न्यूरो प्रोटेक्शन के जैसे काम करता है। यानी कि हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है, जो हमारे ब्रेन के सेल्स है, उनको प्रोटेक्ट करता है। प्लस इसके अंदर तगाड़ा है, जो कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसको मजबूत रखता है और हमारी स्लीप साइकिल को भी एनहेंस करता है। सो ब्रेन डॉक हमें किस मात्रा में लेना है? 10 से 15 ml ब्रेन डॉक हम रखेंगे खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। चाहे तो इसको डायरेक्टली भी ले सकते हैं या गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। अब अगर आप रात को ले रहे हैं तो एक छोटा सा मेरा सजेशन रहेगा कि रात के वक्त आप इसको दूध में मिला कर ले। खास करके दूध में उनको देना चाहिए जिनको स्लीप साइकिल की समस्या होती है, ठीक है, जिनका सर्कैडियन रिदम भी थोड़ा खराब हो गया है, सो नहीं पाते हैं ठीक से, ठीक है, दिन में उठ नहीं पाते हैं टाइमली, वैसे लोगों को आप दूध में मिलाकर रात को ब्रेन डॉक दें। कितने समय तक देंगे? तो 3 महीने का एक प्रोटोकॉल बना ले, 90 दिनों तक लगातार हमें प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवाना है। चलिए अब हम बात करते हैं एडिडॉक पे, जो कि एडिक्शन को छुड़ाने वाला प्रोडक्ट है, लत को छुड़ाने वाला प्रोडक्ट है। अच्छा पहले ये बताया, मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था, एडिक्शन अच्छी चीज है या खराब चीज है? क्या लगता है आपको? अच्छी है तो थम्स अप करना है, खराब चीज है तो थम्स डाउन करना है। चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं या स्क्रीन के ऊपर भी मैं चेक कर रहा हूं यहाँ पे। अच्छी चीज है तो प्लीज थम्स अप करें और खराब है तो थम्स डाउन करें। ठीक है, खराब चीज है, ओके ओके ओके, ठीक है। चैट बॉक्स में मैं चेक कर लो एक बार। सचिन कुमार ने बिल्कुल सही आंसर लिखा हुआ है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। करेक्ट मिस्टर सचिन, ये हमारे कंडीशन पे डिपेंड करता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये दोनों फैक्टर्स पे काम आएगा, ये अच्छी चीज भी है और खराब चीज भी है। अगर किसी एडिक्शन से हमें फायदा होता है तो हमारे लिए अच्छी चीज है, अगर किसी एडिक्शन से हमें नुकसान हो रहा है तो खराब चीज है। जितने भी यहाँ पे लोग अभी अवेलेबल हैं, चाहे इस दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स है ना, हम सभी को एक चीज का एडिक्शन है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। अगर मैं कह दूं कि आप लोगों को अभी पूरी ट्रेनिंग सांस रोक कर लेनी है तो यहाँ पे सारे लोग लीव कर जाएंगे, क्योंकि हमारे बॉडी को एडिक्शन है, लत है ऑक्सीजन का। हमारा ब्रेन तुरंत अलर्ट होगा और क्रेविंग बढ़ेगी हमारे शरीर में कि ऑक्सीजन लेके आओ। सांस हम नहीं रोक सकते, लेकिन उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होता है, फायदा होता है। उसी तरह अगर मैं किसी को कह दूं कि आपको पानी नहीं पीना, आपको खाना नहीं खाना, चलो 1-2 दिन 3 दिन तक आप कंट्रोल कर लोगे, चौथे दिन आप बोलोगे सर मैं तो बीमार हो रहा हूँ, मेरे ब्रेन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, मेरा ब्रेन बार बार क्रेविंग कर रहा है, मैं अगर खाने की तस्वीर भी देख लूं तो मुझे भूख बढ़ जाती है, यानी क्रेविंग बढ़ रही है मेरी। तो वैसे ही एडिक्शन अगर हम खराब चीज का करेंगे वहां पे भी क्रेविंग बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो इंसान बहुत ज्यादा अल्कोहलिक होता है, जो बहुत ज्यादा दारू पीता है, आप उसको बोल दो कि कल से दारू बंद, वो इंसान पूरे घर में तहस नहस मचा देगा, वो चिल्लाना शुरू कर देगा क्योंकि क्रेविंग बढ़ गई उसकी। लेकिन उससे उसको नुकसान भी है, बट वो नुकसान को नहीं देखता है, वो देखता है अभी मुझे वो सामान चाहिए मेरे शरीर के लिए। ठीक वैसे टोबैको में भी है और सिगरेट में भी सेम चीज होती है, लत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और एम्स ने एक स्टडी करा था जहां पे वो बताया गया कि भारत में 35% से ज्यादा युवा वर्ग के जो लोग हैं वो किसी ना किसी प्रकार के खराब एडिक्शंस के शिकार बन जाते हैं।
एज ग्रुप कौन से ये होते हैं? 16 साल से लेके 29 साल के बीच में। आप समझ सकते हैं कितनी कम उम्र में लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने शरीर के साथ खराब एडिक्शंस का। एडिक्शंस के वजह से, खराब एडिक्शंस के वजह से तीन चीजें पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो हमारे जो ब्रेन है वो एक्टिव नहीं रहते, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जो हमारा पाचन तंत्र है वो भी कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। और तीसरा पॉइंट, हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा, गंदगी बहुत ज्यादा जमा होने लगती है। तो हमने जो ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है एडिडॉक, एडिक्शन को छुड़ाने के लिए जो सबसे पहली चीज होती है, ब्रेन को कन्विंस कराना। ब्रेन को कन्विंस कराने के लिए ब्रेन का एक्टिव होना जरूरी है। ब्रेन को एक्टिव करने के लिए भी इसके अंदर हमने जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा हुआ है। प्लस शरीर को साफ करने के लिए भी हमने जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा हुआ है। और हमारे डाइजेशन को यानी कि पाचन तंत्र को रीसेट करने के लिए भी हमने इसके अंदर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा हुआ है। जैसे मैं अगर बताऊं तो अश्वगंधा, शंख पुष्पी और ब्रह्मी, ये तीनों जड़ी बूटी हमारे ब्रेन को एक्टिव करती है। अभी अश्वगंधा के बारे में भी और ब्रह्मी के बारे में, शंख पुष्पी के बारे में मैंने जस्ट आपको बताया था। तो उसी हिसाब से ये हमारे ब्रेन को एक्टिव करेगी। प्लस इसके अंदर हमने गुडुची का इस्तेमाल करा हुआ है और हरी टकी का इस्तेमाल करा हुआ है, जो बेसिकली हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी है, हमारे लिवर के अंदर जो गंदगी आ चुकी है, हमारे फेफड़ों में जो गंदगी जम चुकी है, उसको साफ करता है। और हमारे डाइजेस्टिव फायर को रीसेट करने के लिए इसके अंदर हमने जीरा का और त्रिकटु का इस्तेमाल करा हुआ है, जो कि हमारे पूरे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, ताकि जो भी हम खाना खाएं, जो भी हम डाइट लें, वो खाना हमारे शरीर के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो पाए अच्छे से। एडिडॉक का डोज क्या रहेगा, कितना इस्तेमाल करवाना है? यहाँ पे जो डोज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये गलत है, मिस प्रिंटेड है। तो जो डोज मैं आपको बता रहा हूं आप वो लिखिए। 1 से 2 ml एडिडॉक 1 कप गुनगुने पानी में या 1 कप हर्बल टी में मिलाकर दिन में 2 बार देना है, ठीक है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसको हर्बल टी में मिलाकर दें, क्योंकि हर्बल टी में ऑलरेडी 2 3 4 5 जड़ी बूटियां होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बेनिफिशियल है। तो अगर आप हर्बल टी में मिला के देते हैं तो आप इसके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। दिन में 2 बार देना है और 6 हफ्ते तक लगातार थे, बिना किसी गैप के। क्लियर? इसके साथ अगर कुछ और ऐड करना चाहते हैं आप, तो आप इसके साथ लिवोडॉक, पंच तुलसी और त्रिफला, ये 3 चीज ऐड कर दे। लिवोडॉक, पंच तुलसी और त्रिफला। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे डायबिटीज के ऊपर, जो कि भारत की सबसे गंभीर समस्या, अगर मैं हेल्थ के रिगार्डिंग बात करूं तो भारत की सबसे चिंताजनक जो समस्या है वो है डायबिटीज। और WHO ये कहता है दैट इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के मुकाबले जो सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है वो भारत में है। IDF का ये प्रोजेक्शन है कि भारत में 4 सालों के अंदर यानी कि 2030 आते आते 100 मिलियन से ज्यादा एक्टिव डायबिटीज पेशेंट मिलेंगे। और 50% ऐसे केसेस भी होंगे जहां पे डायबिटीज उनका अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, यानी कि शुगर 600 650 से ऊपर रहेगा हमेशा, जिसके कारण बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी उनके शरीर में बनेंगी। और मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगा। बहुत सारे डायबिटीज वाले मरीज ये कंप्लेन करते हैं, आपने भी जरूर देखा होगा कि उनको बार बार यूरिन जाने की समस्या हो रही है, क्योंकि डायबिटीज का प्रभाव अगर बहुत ज्यादा हमारे शरीर पे होता है तो हमारे शरीर का जो किडनी है वो भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, स्लो हो जाता है बिल्कुल। डायबिटीज की वजह से हमारे नर्वस सिस्टम भी काम नहीं करते, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस भी धीरे धीरे खराब होते हैं और हमारे ब्रेन में समस्या आती है, जिस बीमारी को हम कहते हैं डायमेंशिया। डायमेंशिया का बहुत बड़ा कनेक्शन डायबिटीज के साथ भी है, जहां पे मेमोरी लॉस की समस्या आती है, छोटी छोटी चीजें इंसान याद नहीं कर पाता। डायबिटीज की वजह से बीपी की भी समस्या हो सकती है और हमारे आंखों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोमा। ग्लूकोमा का बहुत बड़ा रिलेशन डायबिटीज के साथ है। तो एक डायबिटीज की वजह से 3 4 नई बीमारियां हमारे शरीर में आ रही है। और डायबिटीज का कैपिटल कौन सा देश है? भारत। तो हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ी चिंताजनक ये विषय बन चुकी है। और दुर्भाग्यवश जो एलोपैथी के प्रैक्टिशनर्स हैं वो खुद ये बताते हैं कि डायबिटीज को कभी रिवर्स नहीं किया जा सकता। आप
आपने देखा होगा कि बहुत सारे डायबिटीज वाले मरीज जिंदगी भर ग्लाइकोमेट खाते हैं, उनका एमजी बढ़ते जाता है लेकिन वो ठीक नहीं होता है। लेकिन आयुर्वेदा के माध्यम से अगर हमने सटीक तरीके से काम करना शुरू किया तो हम डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमको खान पान में भी बदलाव रखना पड़ेगा और कुछ सटीक जड़ी बूटियों का सेवन करना पड़ेगा। सो हमने जो ये फॉर्मूला तैयार करा हुआ है ये बिल्कुल एंशियंट आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन है, जो कि बिल्कुल सेफ टू यूज है। इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटी है, उसके क्या क्या कार्य है, मैं आपको बताता हूं। जैसे इसके कुछ की इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले इसके अंदर हमने गुड़मार का इस्तेमाल करा हुआ है, जिसको मधुनासिनी के नाम से भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, और इसको शुगर डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। बेसिकली करता क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाता है। सेकेंड पॉइंट, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम ग्लूकोज, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर के अंदर डालते हैं, चावल के माध्यम से, रोटी के माध्यम से, वो ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर जाके एनर्जी में बदलकर छोटे छोटे टुकड़ों में ऑब्जॉर्ब होने लगता है, जिससे कि हमारा शुगर लेवल बढ़ता नहीं है। दूसरी जड़ी बूटी जो हमने ऐड करी हुई है जिसका नाम है विजय सार। बेसिकली विजय सार का क्या काम है, पाइथोथेरेपी ने एक 2019 में रिसर्च कराई थी, जहां पे ये पाया गया कि विजय सार के इस्तेमाल से फास्टिंग के समय जो हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस ये हमारे पैनक्रियाज के टिश्यूज को भी प्रोटेक्ट करता है, यानी कि पैनक्रियाज के हेल्थ को बढ़ाता है। और इंसुलिन कहाँ से हमारे सेक्रेट होता है, आप सभी को पता है, पैनक्रियाज के द्वारा। तो पैनक्रियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इसके अंदर विजय सार का इस्तेमाल करा हुआ है। मेथी का भी इस्तेमाल करा हुआ है। मेथी बेसिकली करेगा क्या, मेथी पोस्ट मील शुगर जो हमारा अनकंट्रोल हो जाता है, खाने के बाद जो एकदम से शुगर फ्लक्चुएट होता है, उसको ये कंट्रोल करता है। और जामुन हमने ऐड करा हुआ है, जो बेसिकली हमारी ग्लूकोज के मेटाबॉलिक रेट को इंप्रूव करेगा, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमें बचाता है। और करेला इसके अंदर है, जो हमारे ब्लड की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। अगर ब्लड में थिकनेस आ गई है, खून बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया, उसको ये कम करेगा। और जो इसकी पुष्टि है वो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने 2016 में करी थी। सो डाइबोडॉक का पहले मैं डोज बता देता हूँ, और खाने पीने में कुछ परहेज है बेसिक्स, वो भी मैं बता दूंगा आपको। पहले डोज लिख लें, 10 से 20 ml खाना खाने से 1 घंटा पहले गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार पिएंगे। 10 से 20 ml खाना खाने से 1 घंटा पहले गुनगुने पानी में मिलाएं और दिन में 2 बार पिए। अब खाने पीने में क्या क्या परहेज हमें रखना है ये मैं बताऊंगा। देखिए, रोटी तो हम सभी खाते हैं और मैं ये मना नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल भी, क्योंकि रोटी तो हमें डेली चाहिए। लेकिन डायबिटीज वाले मरीजों को हमें मल्टीग्रेन आटे का रोटी देना है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, ये सभी चीजें जो मिलाकर हम आटा तैयार करते हैं, वैसे आटे का रोटी दे। और आटा भी बहुत ज्यादा महीन पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा खुरदुरा होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। फाइबर उसमें थोड़ा सा हमें बढ़ा के रखना है। सेकेंड पॉइंट है, चावल भी हम सभी खाते हैं। बहुत सारे लोग राइस लवर्स होते हैं, चावल प्रेमी, तो चावल भी मैं मना नहीं करूंगा। चावल खाने का थोड़ा सा ट्रिक हम चेंज कर देंगे, हम खाली दोपहर में चावल खाएंगे। ठीक है, कैसे खाएंगे, तो स्टीम्ड राइस खाएंगे हम। प्रेशर कुकर वाला राइस बिल्कुल अवॉइड करना है हमें। जिस चावल से हम पानी को निकाल कर फेंक देते हैं, वैसा चावल दोपहर में खाएं। गर्म चावल होना चाहिए। दोपहर में ही क्यों खाना है, क्योंकि दोपहर के वक्त हमारी जठराग्नि एक्टिव होती है, डाइजेस्टिव फायर जिसको कहते हैं, और उस ग्लूकोज को हम इजिली ऑब्जर्व कर लेते हैं शरीर में। तीसरा पॉइंट, पानी, खास करके गुनगुना पानी अमृत कहा गया है डायबिटीज वाले रोगियों के लिए। तो 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी सभी को पीना है। अभी तो सर्दी का मौसम है तो हम सभी को पीना चाहिए। ठीक है, 3 से 4 गिलास डेली पिएंगे। और आखिरी एक छोटा सा सजेशन रहेगा, जो डायबिटीज में भी ऐड करेंगे हम, फैटी लिवर पेशेंट को भी देंगे और ओबेसिटी में भी देंगे। छोटा सा क्या हमें चेंजेस करने हैं, जब हमारे दोपहर के लंच का समय होता है, लंच से आधा घंटा पहले 200 ग्राम सलाद खाना है। ठीक है, 200 ग्राम सलाद लंच से आधा घंटा पहले खा लें, लंच के साथ नहीं करना है। ठीक है,
ये छोटा सा ट्रिक अगर आपने ऐड कर लिया, आप देखेंगे कि 40% चीजें वहीं पे कंट्रोल हो गई हैं, और साथ में प्रोडक्ट्स हम ऐड करेंगे। तो बिल्कुल एक अच्छा प्रोटोकॉल अगर बना के हम चलते हैं, 6 से 8 हफ्ते का भी अगर आपने नियम ऐड कर लिया, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे लेवल पे रिजल्ट मिल रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आई डॉग पे, जो कि हमारे आंखों का प्रोडक्ट है। और बेसिकली आज के डेट में मैं बताऊं तो हर एक इंसान, जितने भी व्यक्ति हैं यहाँ पे, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो एडल्ट है, चाहे वो सीनियर सिटीजन है, हमारे आंखों पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। रीजन क्या है? रीजन है ये फोन। अगर फोन हम लंबे समय तक यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा स्ट्रेस हमारे आंखों पे आएगा। और यही रीजन है कि भारत में आज की डेट में 18 साल 20 साल की उम्र में भी बहुत सारे लोगों की आंखों में इन्फेक्शंस बढ़ने लग जाते हैं। कैटरैक्ट की जो समस्या है, पहले के जमाने में, अब यहाँ पे जो हमने ये फॉर्मूला तैयार करा हुआ है आई डॉग, ये बेसिकली जो एंशियंट फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं नेत्र शुद्धि, उससे इंस्पिरेशन लेके हमने बनाया हुआ है। नेत्र शुद्धि में जितनी भी जड़ी बूटियां लगती है वो सारी जड़ी बूटियां हमने इसमें ऐड करा हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने इसके अंदर गुलाब का जो रोज वाटर है उसको ऐड करा हुआ है। ये कूलिंग इफेक्ट को बढ़ाता है और हमारे आंखों की सफाई करता है, जो इरिटेशंस बढ़ जाती है उसको कम करता है। रसोट का इस्तेमाल करा हुआ है। बैक्टीरिया के कारण जो हमारे आंखों में इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, उन इन्फेक्शन से हमें बचाता है। जैसे बरसात के मौसम में जो पिंक आई की जो समस्या बढ़ जाती है, उसका रिलेशन बैक्टीरिया के साथ है, तो वहां पे ये बहुत अच्छा सपोर्ट देता है हमें। इसके अंदर हमने हनी का इस्तेमाल करा हुआ है, शहद का। हनी बेसिकली करता है क्या है, ये हमारे टिश्यूज को नरिश करता है, प्लस हमारे आंखों के जो नेचुरल जो ल्यूब्रिकेशन है उसको बढ़ाता है। पुनर्नवा का इस्तेमाल करा हुआ है, जो स्वेलिंग हमारे आंखों में आ जाती है और जो हमारे आंखों का नेचुरल फ्लूइड है वो जो कम होने लगता है, उसको ये बढ़ाने का काम करता है। और पाइथोमेड ने 2020 में ग्लूकोमा के पेशेंट पे पुनर्नवा का एक्सपेरिमेंट करा हुआ था और पाया गया कि ग्लूकोमा के पेशेंट को भी पुनर्नवा के माध्यम से बहुत अच्छा रिलीफ दिया गया है। तो पुनर्नवा ग्लूकोमा जैसे केसेस में भी बहुत अच्छा काम आता है। प्लस इसके अंदर हमने नीम का इस्तेमाल करा हुआ है, जो बेसिकली हमारे आंखों को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। सो आई डॉग कैसे इस्तेमाल करेंगे, डोज क्या रहेगा? देखिए, इस्तेमाल करने से पहले एक चीज का प्रोटोकॉल बनाए कि हाथों को साफ कर लें। हाथों को बिल्कुल अच्छे से साफ करके चेहरे को धो लें एक बार। ठीक है, चेहरे को धो लिया, चेहरे को पोंछ लिया। अब 1 से 2 बूंद आई डॉग ड्रॉप हम दोनों आंखों में दिन में 3 बार अप्लाई करेंगे। ध्यान रहे कि जब आई डॉग हमने लगा लिया, आंखों को तुरंत ना खोले। बहुत सारे लोग तुरंत खोल लेते हैं, ये छोटी सी चीज है, लेकिन इसको हमें ध्यान में रखना है। अगर जलन होती है तो कॉटन जो आता है, कॉटन बॉल को पानी में डुबो के उसको निचोड़ दे, ठीक है, और उसका एक पट्टा बना के, एक रैप बना के आंखों के ऊपर रख लें। इससे जो सूदिंग चीजें हैं वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, सूदिंग इफेक्ट मिलता है हमारी आंखों पे। कितने समय तक इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट? तो 30 दिनों तक लगातार इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 4 हफ्ते। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं हम कफ डॉग के ऊपर। कफ डॉग बेसिकली नाम से आपने गेस कर लिया होगा कहां पे काम आता है। तो ये हमारे शरीर में अगर कफ की कोई समस्या होती है, हमारे फेफड़ों में अगर म्यूकस बहुत ज्यादा जम जाता है, डिटॉक्स नहीं हो पा रहा म्यूकस, फेफड़ों में अगर इन्फेक्शन है वायरस की वजह से, एलर्जी की वजह से, वहां पे ये प्रोडक्ट काम आएगा। और कफ जो है वो सबसे ज्यादा हमारे शरीर में तकलीफ कब देता है? जब हमारे शरीर का तापमान कम हो जाए। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दिन में ज्यादा नहीं खांसते हैं, लेकिन रात को बहुत खांसते हैं, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर डाउन होता है और कफ दोष का प्रभाव बढ़ जाता है उस वक्त। तो इन फैक्टर्स को देखते हुए हमने 2 प्राचीन विज्ञान को जोड़कर इस प्रोडक्ट का निर्माण करा हुआ है। वो 2 विज्ञान कौन कौन से है? पहले वाले साइंस को कहा जाता है कफ निसारक, यानी कि म्यूकस क्लियरिंग प्रोसेस। सेकेंड जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है श्वास हरा, एयरवेज को खोलने वाले जो प्रोसेस होते हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स को हमने ऐड करके, इससे इंस्पिरेशन लेके हमने इस प्रोडक्ट का निर्माण करा हुआ है। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं
जो कि हमारे शरीर में कफ निसारक के जैसे और श्वास हरा के जैसे काम करती है। जैसे श्वास हरा के लिए हमारे शरीर में मुलेठी का पीपली का होना और वासा का होना बहुत जरूरी है। तो जो दोनों जो इंग्रेडिएंट है हमने इसके अंदर ऐड करा हुआ है, जो हमारे एयरवेज जो ब्लॉक हो जाते हैं उसको खोलने का ये काम करते हैं। और इसकी जो पुष्टि है वो इंथोफार्माकोल ने और जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2019 में करी थी। मुलेठी इसके अंदर है। तो जिनको ड्राई कफ की समस्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है ड्राई कफ के कारण, जो बोलते हैं कि गला मेरा अंदर से छिल चुका है, उस केस में मुलेठी काम आएगा। सूदिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है ये। इसके अंदर हमने तुलसी का इस्तेमाल करा हुआ है, जो कि हमारे लंग्स की यानी कि फेफड़ों की कैपेसिटी को एनहेंस करेगा। तो फेफड़ों की अगर कैपेसिटी बढ़ती है तो जो म्यूकस है हमारे शरीर के अंदर वो जल्दी बाहर निकल आता है। प्लस इसके अंदर हमने दालचीनी का इस्तेमाल करा हुआ है, जो सर्कुलेशन को बढ़ाता है। सोमलता का इस्तेमाल करा हुआ है, अगर सांस लेने में तकलीफ होती है अस्थमा जैसे केसेस में, खास करके रात को, वहां पे सोमलता काम करेगा। और माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज को देखते हुए, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज को देखते हुए हमने इसके अंदर लौंग का इस्तेमाल करा हुआ है। तो खांसते खांसते बहुत सारे लोग थक जाते हैं, दर्द उनका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस केस में लौंग काम आता है। सो कफ डॉग हमें इस्तेमाल कैसे करना है? देखिए, अगर आप बच्चों को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, 8 साल 10 साल का अगर छोटा बच्चा है, तो उसको एक छोटा चम्मच दिन में 2 बार देना है खाना खाने के बाद। चाहे तो आप डायरेक्टली दे दें या गुनगुने पानी में मिलाकर दें। अगर हम एडल्ट को देते हैं ये प्रोडक्ट, जिनकी उम्र 16 साल 18 साल 20 साल से ज्यादा है, वैसे व्यक्ति को 2 छोटे चम्मच खाना खाने के बाद दिन में 2 बार हम देंगे। चाहे तो डायरेक्टली दें या फिर गुनगुने पानी में मिलाकर दें। परहेज किन किन चीजों से हमें करनी है? तो ठंडी चीजें नहीं खाएंगे, दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना है इस वक्त। दूसरी पॉइंट ये हमें ध्यान देना है कि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मीठा जो पदार्थ है वो ना आए, जैसे शुगर वगैरह, मिठाई वगैरह, इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे अभी। ठीक है। अब एक चीज और प्रैक्टिस करना है सबको, धूप में बैठ जाए। अभी सर्दी का मौसम है तो धूप में बैठेंगे। धूप में बैठकर हमें गुनगुना पानी पीना है धूप में बैठने के बाद। ठीक है। और जैसे मान लो 10-11 बजे के आसपास में अगर हम धूप में बैठ रहे हैं, ठीक है, गुनगुना पानी हमने पी लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है? थोड़ा सा वॉक करना है। कितने देर वॉक करना है? 10 से 15 मिनट, ताकि थोड़ा सा सर्कुलेशन हमारे शरीर में बढ़े, गर्माहट बढ़े और कफ निकलना शुरू हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें ऐड करके चलनी है, ठीक है, प्रोडक्ट के साथ साथ। चलिए, अब हम बात करते हैं कार्डियोडॉक के ऊपर। सो कार्डियोडॉक बेसिकली कार्डियोवास्कुलर इश्यूज में काम आने वाले प्रोडक्ट है, यानी कि हमारे हार्ट हेल्थ को रिवाइव करने वाला ये प्रोडक्ट है। अगर हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे हाई बीपी की समस्या हो गई, ब्लॉकेजेस की समस्या हो रही है, हमारे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एलडीएल बढ़ गया है, टीजी बढ़ा हुआ है, उस केस में ये प्रोडक्ट काम आता है। और अगर मैं बताऊं तो हाइपरटेंशन में भारत पूरे दुनिया में नंबर 1 रैंक पे आता है। इस बीमारी में हर 3 में से 1 इंसान को भारत में हाइपरटेंशन की समस्या है। डब्ल्यूएचओ कहता है कि पूरी दुनिया में जितने भी हार्ट रिलेटेड केस है, 25% बर्डन भारत के ऊपर इकलौता पड़ा हुआ है। यानी कि पूरी दुनिया में अगर 100 पेशेंट है तो 25% भारत में मिलेंगे। इतनी गंभीर समस्या है ये। और आपने देखा भी होगा कि आजकल हर दूसरे दिन हमें हार्ट अटैक का जो न्यूज है वो सुनने में मिलता है कि किसी सेलिब्रिटी को हार्ट अटैक की समस्या आ गई, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को हार्ट अटैक की समस्या आ रही है। दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस, पॉल्यूशन, और तीसरा रीजन आता है हमारा खराब डाइट। तो स्ट्रेस से तो हम बच सकते हैं, खराब डाइट को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन पॉल्यूशन से हम नहीं बच सकते। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आपको पता होगा कि दिल्ली का कंडीशन कितना ज्यादा खराब है पॉल्यूशन के हिसाब से, अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे हमने जो कार्डियोडॉक रस तैयार करा हुआ है, ये बेसिकली करेगा क्या? ये हमारे हार्ट हेल्थ को रिवाइव करने का काम करता है। हमारे हार्ट के लिए जो जो जड़ी बूटियां चाहिए वो सभी हमने इसमें ऐड करा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे गार्लिक हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करता है, यानी कि अगर किसी का एलडीएल बढ़ा हुआ है
बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको कम करेगा और हमारे वास्कुलर इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है। और इसकी जो पुष्टि है अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने 2016 में करी थी। प्लस इसके अंदर हमने अर्जुन का इस्तेमाल करा हुआ है। अर्जुन बेसिकली यहाँ पे करता क्या है, ये हमारे हार्ट के मसल्स को मजबूत रखता है। अगर हमारे हार्ट के मसल्स मजबूत रहेंगे तो हमारे हार्ट की जो पंपिंग होती है वो अच्छी हो पाती है। ठीक है, ब्लड अच्छे से हार्ट पंप कर पाता है और बॉडी तक ब्लड का सप्लाई अच्छा होता है। इसके अंदर हमने अश्वगंधा का इस्तेमाल करा हुआ है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको पता है अगर बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बीपी को रिड्यूस करने के लिए हमने इसके अंदर अश्वगंधा का इस्तेमाल करा हुआ है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन ने 2012 में इसकी पुष्टि करी थी। और इंथोफार्माकोल ने 2020 में एक एक्सपेरिमेंट करा था पुनर्नवा के ऊपर, जहां पे ये बताया गया कि पुनर्नवा के इस्तेमाल से हमारे हार्ट के आसपास में जो थिकनेस बढ़ जाती है ब्लड का और वाटर का, उस थिकनेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे हार्ट के हेल्थ को, जो हमारे चेम्बर्स ब्लॉकेज हो जाते हैं, हमारे हार्ट में जो 4 चेम्बर होते हैं, अगर वो ब्लॉकेज में चले गए तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उस थिकनेस को कम करके हम ब्लॉकेजेस को भी खोल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमने गूगल का इस्तेमाल करा हुआ है, जो टीजी को कम करता है, लिपिड को कंट्रोल करता है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और लिपिड के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। सो कार्डियोडॉक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे पूरे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे लेंगे, इसका डोज कितना रहेगा, तो 10 से 15 ml के आसपास खाना खाने के लगभग 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार दें। ठीक है, मॉर्निंग में दे दिया ब्रेकफास्ट के बाद और रात को डिनर के बाद देंगे 1 घंटे के बाद कम से कम। और 6 हफ्ते का एक प्रोटोकॉल बना लें कि लगातार 6 हफ्ते बिना गैप के हमें प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। खाने पीने में परहेज, तो ऑयली फूड अवॉइड कर दें। ठीक है, जिस खाने में तेल की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है वैसा खाना हम अवॉइड करेंगे। सेकेंड प्रोसेस, सुबह सुबह धूप में बैठकर नाड़ी शोधन का अभ्यास करें। नाड़ी शोधन एक प्राणायाम है, कम से कम 10 मिनट इसका अभ्यास करना है। जिनको भी ब्लॉकेजेस की समस्या है उनको स्पेशली ये चीजें करनी है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं एलर्जी डॉग पे। ये छोटा सा प्रोडक्ट है, इसको मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, स्किन एलर्जी में भी काम आता है और किसी स्पेसिफिक एलर्जी की अगर समस्या हो रही है जैसे एस्थमा वगैरह में भी ये बहुत अच्छा काम आएगा। इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं? हल्दी इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है, नीम इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है। नीम बेसिकली करेगा क्या, ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करेगा इस टाइम, तो अगर स्किन एलर्जी की समस्या है वहां पे ये काम आएगा। गिलोय इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है, जो बेसिकली हमारे सेल्स के क्वालिटी को इंप्रूव करता है, यानी कि हमारी कोशिकाओं को बहुत ही जल्दी डैमेज होने से बचाता है। तुलसी का इस्तेमाल करा हुआ है, जो कि हमारे स्किन के लिए भी अच्छी है और हमारे लंग्स के लिए भी अच्छी है। तो अगर एस्थमा वगैरह में आप एलर्जी डॉग देते हैं वहां पे भी ये फायदा करेगा। प्लस हल्दी वगैरह है जिसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, तो अगर किसी को एक्जिमा वगैरह की समस्या आ रही है वहां पे भी ये प्रोडक्ट काम आता है। तो चलो मैं एक छोटा सा आपको नियम बता देता हूँ। एलर्जी डॉग अगर हम एस्थमा में लेते हैं तो 10 ml एलर्जी डॉग दिन में 2 बार, 10-10 ml एस्थमा डॉग दिन में 2 बार, पंच तुलसी और आयुष स्क्वाथ काढ़ा, ये 4 प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे। एलर्जी डॉग, एस्थमा डॉग, पंच तुलसी और आयुष स्क्वाथ काढ़ा, ये 4 प्रोडक्ट एस्थमा में देंगे। ठीक है, अगर किसी को स्किन एलर्जी की समस्या हो रही है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, सोराइसिस की दिक्कत है, वर्टिलिगो की समस्या है, वैसे लोगों को आप रक्त डॉग, एलर्जी डॉग, इसके अलावा त्रिफला और नीम कैप्सूल दे सकते हैं। ठीक है, रक्त डॉग, एलर्जी डॉग, त्रिफला और नीम कैप्सूल कितने समय तक देंगे, तो 6 हफ्ते का एक साइकिल बनाए। और खाने पीने में ऑयली फूड और स्पाइसी फूड अवॉइड कर दें। तेल जिसमें बहुत ज्यादा होता है वैसा खाना अवॉइड करना है और मसाले वाली चीजें बंद कर दें। तीसरा पॉइंट, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, हाइड्रेटेड रहे ताकि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस हमेशा एक्टिव रहे। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे स्टोन डॉग पे, जो कि हमारा आज का लास्ट प्रोडक्ट है इस ट्रेनिंग का। सो स्टोन डॉग यानी कि ये पथरी वाले केस में काम आने वाला प्रोडक्ट है
और पथरी के बारे में अगर मैं बताऊं, खास करके किडनी वाले जो स्टोन्स बनते हैं, तो आईसीएमआर कहता है कि भारत में हर साल 15 से 20% लोगों को ये शिकायत होती है, स्टोन की समस्या। 50% ऐसे भी केसेस मिलते हैं जहां पे स्टोन जो है हर 5 साल के अंदर दोबारा फॉर्म हो जाता है, दोबारा बनने लगता है। बहुत सारे लोग सर्जरी कराते हैं, सर्जरी के बाद भी ये कंडीशंस हमेशा बनने लगती है। मार्केट में बहुत सारे पेन किलर भी मिल जाते हैं, लेकिन पेन किलर के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, खास करके किडनी के ऊपर। तो पेन किलर पे तो हम बात करेंगे ही नहीं, हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पे बात करेंगे। सो हमने जो ये फॉर्मूला तैयार करा हुआ है, ये 4 फैक्टर पे काम करता है। पहले फैक्टर को कहते हैं हम लेखन क्रिया। लेखन में जो हमारी स्टोन जो किडनी के अंदर बना हुआ है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। अब स्टोन टूट गया, उसको बाहर निकालने के लिए हम दूसरे प्रोसेस को एक्टिव करते हैं, जिसको हम कहते हैं मूत्रल क्रिया, जो हमारी यूरिनल ट्रैक्ट को सूद करता है और वहां पे यूरिन फ्लो को बढ़ाता है। फिर सोताहार आता है, जो कि हमारे यूरिनल ट्रैक्ट के स्वेलिंग को कम करता है, किडनी के स्वेलिंग को कम करता है। और लास्ट में हमने कुछ रसायन का इस्तेमाल करा हुआ है, जो हमारी किडनी के लाइनिंग को रिपेयर करता है। तो लेखन क्रिया के लिए इसके अंदर हमने पाषाण भेद का जो इस्तेमाल है वो करा हुआ है, जिसको स्टोन ब्रेकर के नाम से भी बहुत सारे लोग जानते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी ने 2011 में इसकी पुष्टि करी थी कि पाषाण भेद के इस्तेमाल से हम स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं नेचुरली, बिना किसी सर्जरी के। अब स्टोन टूट गया, उसको बाहर फ्लश आउट कराने के लिए हमने जो दूसरा मूत्रल क्रिया है, उसके रिगार्डिंग वरुण का इस्तेमाल करा हुआ है। वरुण बेसिकली क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर यूरिनल फ्लो को एक्टिव करता है और हमारे यूरिनल ट्रैक्ट को साफ रखता है। अगर किडनी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है, स्वेलिंग बढ़ गई है, उसको कम करने के लिए हमने पुनर्नवा का इस्तेमाल करा हुआ है इसके अंदर। इसके बाद इसके अंदर हमने गोखरू का इस्तेमाल करा हुआ है, जो बेसिकली स्टोन के वक्त जो दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस दर्द से आराम दिलाने के लिए गोखरू का हमने इसके अंदर ऐड ऑन किया हुआ है। और लास्ट में हमने गिलोय का इस्तेमाल करा हुआ है, जो बेसिकली इन सभी फैक्टर्स को मैनेज करता है। ठीक है, आप इसको मैनेजर कह सकते हैं। इस केस में इन्फेक्शन से भी बचाएगा और जो हमारा मेटाबॉलिक रेट जो कम हो जाता है, उस मेटाबॉलिक रेट को भी इंप्रूव करता है इस केस में। सो स्टोन डॉक हमें कैसे लेना है, खाने पीने में क्या क्या परहेज रखेंगे। सबसे पहले तो डोज के बारे में बात करें। 15 से 20 ml इसका एवरेज डोज जो आपको नोट डाउन करना है। खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार। अगर किसी को एलोपैथी मेडिसिन डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ है, तो आप एलोपैथी मेडिसिन लेने के 1 घंटे के बाद ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। एकदम से नहीं करेंगे, 1 घंटे का एक गैप लगा दें। ठीक है, 40 से 50 दिनों का एक प्रोटोकॉल बना लें। रिजल्ट हो सकता है आपको 20 दिनों में ही आ जाए, लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, ताकि जो फ्यूचर में स्टोन बनने के चांसेस है वो कम हो जाए। क्लियर? एक और छोटी सी बात मैं बता देता हूँ, खाने पीने में क्या क्या हम परहेज करेंगे। सो खाने पीने में सबसे पहले तो हमें दूध का परहेज रखना है। दूध हमें नहीं पीना है जब तक हम प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, क्योंकि दूध में कैल्शियम की मात्रा होती है और उससे स्टोन दोबारा बन सकता है बहुत जल्दी। सेकेंड पॉइंट, जिस फल में, जिस सब्जी में छोटी छोटी बीज पाई जाती है, जैसे बैंगन, भिंडी, अमरूद, टमाटर, इसके अलावा अनार वगैरह, वैसी चीजें हम ना खाएं थोड़े समय तक। हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेना है, तो नॉनवेज वगैरह अवॉइड कर दे। सोयाबीन, राजमा, ये सभी चीजें अवॉइड करें। और पानी अपनी क्षमता से 1 लीटर ज्यादा पिएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे शरीर को 3.5 लीटर पानी डेली चाहिए, तो मैं 4.5 लीटर पानी पीऊंगा स्टोन के समय, ताकि यूरिनल प्रोसेस हमारा बना हुआ रहे। क्लियर? तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखेंगे प्रोडक्ट के साथ साथ। सो हमने अपना आखिरी प्रोडक्ट आज कंप्लीट कर लिया, जो कि था हमारा स्टोन डॉक। और बहुत सारे मॉडर्न क्राइसिस को हमने आयुर्वेदा के माध्यम से विथ लॉजिक सॉल्व करने का यहाँ पे कोशिश किया हुआ है। और मैं देख भी रहा था बहुत सारे लोगों ने लगातार नोट डाउन किया है। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग डिसिप्लिन के साथ लिख रहे हैं, यानी कि चीजों को समझ रहे हैं अच्छे से। सो यहाँ पे मैं एक ही रिक्वेस्ट अगेन करना चाहूंगा कि जो भी आज आपने सीखा है, चाहे वो स्टोन डॉक के बारे में हो, चाहे वो एलर्जी डॉक के बारे में हो, चाहे वो ऑर्थो के बारे में हो, किसी एक प्रोडक्ट को पहले अच्छे से रिवाइज कर लें आप।
रिवाइज करने के बाद कम से कम 4-5 लोगों के साथ बैठकर डिस्कस करें। डिस्कशन में भी जो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए कि आयुर्वेदा आज भी रेलेवेंट है। और जब हम फैक्ट के साथ बात करेंगे, जब आप उनको प्रूफ दिखाओगे रिसर्च का, जब आप बोलोगे कि हाँ गूगल करके आप चेक करें ये रिसर्च हो चुका है, तो उनकी भी नजर में जो आयुर्वेदा की जो मिथ बनी हुई, जो एक आंखों पे पट्टी लगा हुआ है, वो पट्टी हटेगा कि हाँ आयुर्वेदा आज बहुत ज्यादा रेलेवेंट है और पूरे वर्ल्ड में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे मेरे अलावा आप सब लोग भी वेलनेस कोच हैं। अगर AWPL के साथ आप काम कर रहे हैं तो आप वेलनेस कोच के जैसे ही काम करते हैं। आप डायरेक्ट सेलर भी हैं लेकिन आप वेलनेस कोच भी हैं। तो एक वेलनेस कोच का ये मैं क्या कहूँ, एक डिसिप्लिन में ये चीजें होनी चाहिए, एक रूटीन में ये चीजें होनी चाहिए कि हम डेली वेलनेस को और आयुर्वेदा को प्रमोट करें। सो मैं इसी उम्मीद के साथ इस ट्रेनिंग को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ और मैं चाहूंगा कि यहाँ से हमारे प्रधान सर